अब हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रिज्म, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल देख लीजिएगा। तो देखते हैं कैसे। सबसे मेन डायग्राम है, तो ये हमने डायग्राम बनाया, एक प्रिज्म बना रहे हैं, एक प्रिज्म ले रहे हैं। इस प्रिज्म में सपोज कीजिए ये ए, ये बी और ये क्या है आपका सी, ठीक है। नाउ वी ड्रॉ इंसिडेंट रे। हमने इंसिडेंट रे बनाई जो इस पे जा रही है, ठीक हो गया। अब क्या करते हैं बताइए जल्दी से, हम क्या ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल अपने सरफेस पे ड्रॉ करा इस तरीके से। डायग्राम ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो व्हेन रे गो, ये कौन सा मीडियम है, रेयर, और ये क्या है डेंसर। तो रेयर से अगर डेंसर पे ये जाएगी तो क्या होगा, मैग्नीफाइड नॉर्मल, ओके। तो ये जाएगी इस तरीके से कुछ आगे। अब इसके बाद फिर से यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल, क्योंकि फिर से ये अपना मीडियम बदलने वाली है, ठीक है। तो अब क्या होगा बताओ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्यों, डेंसर टू रेयर, तो ये जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ठीक है, ध्यान रखना, एरो बना देना, ये सारी चीजें होंगी। अब थोड़ा सा मुझे ना इसमें एंगल्स देखने हैं। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना बनेगा बताइए, आई। इंसिडेंट और ये रिफ्रैक्टेड एंगल बना यहाँ पे आपका R1 ले लेते हैं इसको। इसको भी मैं R2 लेने वाली हूँ, नॉर्मल और आपका इंसिडेंट है इसके लिए। और ये जो बाहर रे निकली है, ये नॉर्मल और इसके बीच में कितना हो गया, ई। इसको बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। जिस एंगल से रे आपकी इमर्ज कर रही है, बाहर आ रही है, दैट इज इमर्जेंट एंगल, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, एक चीज हमें यहाँ पे देखना है, वो है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, ध्यान से देखना। प्रैक्टिकल भी है मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन का बोर्ड में, और इसका डेविएशन क्या होता है। देखो एक्चुअली में अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये रे कैसे जानी चाहिए थी, ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए थी, सीधी जानी चाहिए थी या नहीं जानी चाहिए थी बताओ। पर क्योंकि बीच में प्रिज्म आ गया तो क्या हुआ, पाथ चेंज हो गया, डाइवर्ट हो गया। तो यानी कि जो पाथ हो गया वो ये हो गया या नहीं हो गया, ये एक्चुअल पाथ, ये डाइवर्टेड पाथ, दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट इज कॉल्ड डेल, एंगल ऑफ डेविएशन। समझ में आ गया, व्हाट इज डेविएशन, एक्चुअल पाथ और डाइवर्टेड जो पाथ है उसके बीच का जो एंगल होता है दैट इज कॉल्ड डेल, एंगल ऑफ डेविएशन, इजंट इट। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। अगर कोई पूछेगा व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, तो एक्चुअल और डाइवर्टेड जो भी पाथ है उसके बीच का जो एंगल दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, क्लियर। अभी ये एंगल मैं ले लेती हूँ del 1, ये एंगल मैं ले लेती हूँ del 2। तो del 1 del 2 मैंने लिया हुआ है, ठीक हो गया। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, प्रिज्म का ये जो एंगल है इसे एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाता है, इसमें हम A लिखते हैं। तो ये सारी चीजें सेटल हो चुकी हैं। अभी मैं इसको नाम देने वाली हूँ, A, इसको ले लेते हैं O, इसको ले लेते हैं इस पॉइंट को P, इसको ले लेते हैं Q, क्योंकि मेरी हेल्प करने वाला है इस डेरिवेशन को करने में। आई थिंक डायग्राम क्लियर है सबको, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। अब चलते हैं इक्वेशंस बनाते हैं। एक इक्वेशन, एक रिलेशन निकालना है हमें इसकी हेल्प से, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक हो गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक ट्रायंगल लेते हैं। तो आपको दिख रहा है, इसको मैं ले लेती हूँ PQ और ये हो गया आपका R मान लीजिए। तो आपको अगर दिख रहा हो PQR, दिख रहा है PQR, तो अगर मैं PQR ट्रायंगल की बात करूं तो मैं यूज कर सकती हूँ एक्सटर्नल एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटरनल। एक्सटर्नल एंगल क्या बन रहा है बताइए, डेल, दिख रहा है ये बाहर डेल बन रहा है, किसके बराबर है, दो अपोजिट इंटरनल एंगल del 1 प्लस del 2। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ del इज इक्वल टू del 1 प्लस del 2। इक्वेशन बन गई आपकी फर्स्ट, क्लियर हो गया, ये आपकी आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब इसके बाद नेक्स्ट आप देखिए कि आपको ना किसी तरीके से del 1 और del 2 कैलकुलेट करना है, ठीक हो गया। तो कैसे करेंगे, देखो ये दो लाइंस दिख रही है आपको जो क्रॉस कर रही है। अगर मैं बोलूं दीज एंगल्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो मानते हो इस बात को या नहीं मानते, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो यानी कि ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो I किसके बराबर होगा बताइए, किस इक्वेशन के बराबर होगा, del 1 प्लस R1, दोनों के बराबर होगा ना। ये कट कर रहा है, देखो ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, ऐसे ही होगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे बाय थ्योरम जो आपने यूज करी हुई है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल लिख देती हूँ मैं, ठीक है, इसे लिख लीजिएगा सही से। अब इसके बाद ये इक्वेशन बना ली मैंने आपकी। अच्छा, यहाँ से del 1 निकाल लेती हूँ, क्योंकि पहले वाली इक्वेशन में ना मैं एक्चुअली क्या करने वाली हूँ, del 1 और del 2 रखने वाली हूँ। तो del 1 मैं निकालूंगी, तो del 1 कितना आएगा यहाँ से बताइए, I माइनस R1, ठीक हो गया। और उसके बाद सिमिलरली करके मैं कर देती हूँ दूसरी साइड में भी, R1 प्लस E इज इक्वल टू del 2 प्लस R2। तो E इज इक्वल टू आपका आ गया del 2 प्लस R2। यहाँ से del 2 आप बताइए मुझे कितना आएगा, del 2 इज इक्वल टू E माइनस R2। ये आ गई आपकी इक्वेशन, इसे मैं ले लेती हूँ सेकंड, इक्वेशन ले लेती हूँ थर्ड। अब बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, अगर मैं सेकंड और थर्ड इक्वेशन से जाऊं और इन दोनों की वैल्यू को किस में पुट करूं, हमें फर्स्ट वाली इक्वेशन में, क्लियर। तो दोनों की इक्वेशन को, अगर मैं दोनों की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूं तो क्या होगा बताइए, del इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
डेल वन की जगह पे कितना आएगा बताइए, i माइनस r1 करेक्ट, प्लस डेल टू की जगह पे कितना आएगा बताइए, e माइनस r2 करेक्ट। तो देन डेल इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, i ऐसे रहेगा प्लस का e आ जाएगा, इसमें से दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा बताइए, r1 प्लस r2 बचेगा। क्लियर है इतना? अब ये मेरी इक्वेशन बन गई 4। अभी इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं और उसके अलावा देखते हैं और हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि डेल ऐसे रहेगा, i ऐसे रहेगा, e ऐसे रहेगा, हमें a लेके आना है, एंगल ऑफ प्रिज्म को भी इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, कैसे करेंगे देखना, ध्यान से देखना। अच्छा अगर मैं तुमसे बोलूं कि APOE, APOQ, पूरा ध्यान से देखना, APOQ। अच्छा ये नॉर्मल आपने ड्रॉ किया, ये 90 डिग्री एंगल, ये नॉर्मल ड्रॉ करा, ये 90 डिग्री एंगल, 90 कितना हो गया 180। किसी भी कोऑर्डिनेटर का जो सम होता है वो कितना होता है 360। अच्छा अगर मैं लिखूं एक कोऑर्डिनेटर कौन सा, APOQ, तो आपका APQ में ऊपर एंगल ऑफ प्रिज्म ये हो गया प्लस ये 90 प्लस ये आपका एंगल O प्लस ये आपका एंगल फिर से कितना 90 इज इक्वल टू कितना हो गया 360 हो गया, सबका सम 360 डिग्री हो गया। 90 कितना हो गया बताइए 180। तो यानी कि A प्लस O किसके बराबर आया बोलो, 360 माइनस 180 यानी कितना आ गया